अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, नॉर्मली जब भी किसी मुजरिम को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाता है तो डर के मारे इसका बुरा हाल होता है, लेकिन कुछ क्रिमिनल्स इतने ढीठ होते हैं कि जज के सामने भी बदमाश बन जाते हैं। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे निडर क्रिमिनल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। एलन मैककार्टी। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इसने कोई मर्डर वगैरह तो नहीं किया था, लेकिन 2018 में इसने अपनी वाइफ को तलाक दे दी थी और ये अपने बच्चों को अपने पास रखना चाहता था। जज ने जब इसकी पूरी स्टोरी सुनी तो इसकी वाइफ के हक में फैसला सुना दिया। जब इसने जज का फैसला सुना तो ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और जज को कत्ल करने की धमकी दे दी। जज पर चिल्ला रहा था और जब इसे कहा गया कि ये गलत कर रहा है तो ये और ज्यादा बदतमीजी करना शुरू हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब जज ने इसका ये बिहेवियर देखा तो एक कोर्ट के जज को मौत की धमकी देने के जुर्म में इसे 20 साल कैद की सजा सुना दी गई। वैसे तो ये अपने बच्चे के केस के लिए कोर्ट में आया था, लेकिन इसकी बदतमीजी और जज को कत्ल करने की धमकी सुनकर इसे सजा का हकदार करार दे दिया गया। असल में ये जज को बहुत हल्के में ले रहा था। वेल, अगर ये अपना मुंह बंद रखता और गुस्से में उल्टे सीधे अल्फाज ना बोलता तो शायद इससे बड़ी सजा ना मिलती, लेकिन ये सिर्फ अपनी लंबी जबान की वजह से 20 साल जेल काटने चला गया। ये रियली अनबिलीवेबल है। माइकल स्वासन। दोस्तों, ये जो मॉन्स्टर आप देख रहे हैं, इसका ताल्लुक मिनीसोटा से है। इसका जुर्म ये था कि इसने एक ही दिन में 2 स्टोर वर्कर्स का मर्डर कर दिया था। ये पहले एक स्टोर पर गया और वहां पर जाते ही एक लेडी वर्कर को गोली मारकर कत्ल कर दिया। फिर वहां से निकला और एक और स्टोर के अंदर घुस गया और वहां जाकर भी एक और लेडी क्लर्क को कत्ल कर दिया। जब पुलिस इसे अरेस्ट करने के लिए गई तो इसने खुशी खुशी अपने जुर्म को कन्फेस कर लिया। खैर, जब कोर्ट में इससे पूछा गया कि इसने ये मर्डर क्यों किया है तो इसने कोई जवाब नहीं दिया। इवन जज ने इसे कई बार सवाल किया, लेकिन ये कुछ भी नहीं बोला, बल्कि इस तरह हंस रहा था और इग्नोर कर रहा था जैसे वो जज की बात सुननी नहीं रहा। खैर, जज ने इसके केस को आगे बढ़ा दिया और इसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन ये वहां भी बाज नहीं आया और अपने सेलमेट को बुरी तरह कत्ल कर दिया। वेल, इसे दोबारा कोर्ट के सामने पेश किया गया और जब जज ने दोबारा इससे पूछा कि इसने ये मर्डर क्यों किया है तो इसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि हंसना स्टार्ट हो गया। असल में ये एक साइको किलर था। इवन जब जज इसे उम्र कैद की सजा सुना रहा था उस वक्त भी ये मुसलसल हंस रहा था। एनीवे, जो भी हो, यकीन करना मुश्किल है कि दुनिया में इस तरह के भी लोग मौजूद हैं। लुइस बर्गोस। दोस्तों, नॉर्मली जब किसी क्रिमिनल को मौत की सजा सुनाई जाती है तो इसकी रूह भी काम जाती है, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा क्रिमिनल देखा है जो अपने लिए खुद ही फांसी की सजा मांग ले? वेल, ये जो ब्रूटल पर्सन आप देख रहे हैं, इसने 2014 में एक कार चोरी करने की कोशिश की थी और इस दौरान कार के ऑनर पर अटैक टू मर्डर भी किया था, लेकिन जब पुलिस इसे अरेस्ट करने के लिए आई तो इसने 2 पुलिस ऑफिसर्स को कत्ल कर दिया। खैर, इसे अरेस्ट कर लिया गया और जब इसे कोर्ट में पेश किया गया तो ये इस तरह प्रिटेंड कर रहा था जैसे ये डिनर पर इनवाइट हो। अदालत में इसके केस की सुनवाई हो रही थी और ये ऐसे हंस खेल और गप्पों में मसरूफ था जैसे ये यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आया हुआ हो। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब जज ने इसे उम्र कैद की सजा सुनाई तब भी ये मुसलसल हंस रहा था। इवन इसने खुद जज से कहा कि इसे उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सजा दे दी जाए। इस ढीठ और साइको इंसान को हर चीज मजाक लग रही थी, लेकिन बहरहाल इसे उम्र कैद की सजा दे दी गई और आज तक ये सलाखों के पीछे है। रोनी ऑनल। दोस्तों, रोनी का जुर्म ये था कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड और 9 साल की बेटी को गुस्से में आकर कत्ल कर दिया था। इसका एक 8 साल का बेटा था, लेकिन इससे पहले कि ये इसे कत्ल करता वो घर से भाग गया और पुलिस स्टेशन जाकर अपने बाप के खिलाफ रिपोर्ट कर दी। खैर, इसे अरेस्ट कर लिया गया और जब कोर्ट में इसे पेश करने का वक्त आया तो इसने लॉयर हायर करने से इनकार कर दिया और कहा कि ये अपने आप को कोर्ट के अंदर खुद ही रिप्रेजेंट करेगा। असल में इसे खुद पर कुछ ज्यादा ही एतमाद था। जब जज ने इसे अपनी बेटी और गर्लफ्रेंड को कत्ल करने की वजह पूछी तो ये गुस्से में आ गया और इसका कहना था कि इसने कुछ भी गलत नहीं किया। इवन इसने जज पर भी बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर दिया और उल्टा अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स पर ही इल्जाम लगा दिया। इसने सबके सामने ये भी कहा कि इसे ना तो अपने किए पर अफसोस है और ना ही अपने जुर्म की माफी मांगेगा, बल्कि इसने जो भी किया है वो सब बिल्कुल ठीक है। वेल, जज को इसके बिहेवियर पर इतना गुस्सा आया कि इसने इसे एक नहीं बल्कि 3 उम्र कैदों की सजा सुना दी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जज ने एक ऑर्डर दिया जिसके मुताबिक ये दोबारा कभी भी केस को अपील नहीं कर सकता। ये बंदा वाकई में किसी दरिंदे से कम नहीं था।
डेंटा राइट। दोस्तों ये जो लड़का आप देख रहे हैं, इसने 2017 में एन आर्बर नामी एक लड़के को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। जब इसने ये कत्ल किया उस वक्त इसकी उम्र 17 साल थी। एनीवे पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया और इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन ये इस बात को इतना लाइट ले रहा था जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। इसे लग रहा था कि ये सब मजाक है और इसे कुछ भी नहीं होगा। इवन जब इसे जज के सामने पेश किया गया तब भी ये बिल्कुल रिलैक्स था और विक्टिम के घर वालों को रोते हुए देखकर इनका मजाक उड़ा रहा था। वो लोग इसके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे थे और इसके दांत निकल रहे थे। खैर ये सब देखकर जज को भी गुस्सा आ गया, लेकिन बहरहाल इसने डेंटा से पूछा कि वो अपनी सफाई में क्या कहना चाहता है। तो इसने अपने घर वालों को कहा कि परेशान ना हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये बहुत ही जल्द घर आ जाएगा। वेल जब जज ने इसका ये ढीठपन देखा तो इसकी सजा डबल कर दी। अब जहां इसे 25 साल की सजा होनी थी वहां 50 साल की कर दी गई, क्योंकि कोर्ट को लगता था कि अगर इसे जल्दी बरी कर दिया गया तो ये आगे जाकर भी क्राइम करना बंद नहीं करेगा। वेल अब बंदा कोर्ट को फुद्दू समझेगा तो ऐसा तो होगा ही। जेमी असूना। दोस्तों ये जो क्रिमिनल आप देख रहे हैं, इसका ताल्लुक कैलिफोर्निया से था। ये एक पागल सीरियल किलर था जो कि विक्टिम्स को शदीद टॉर्चर करता और फिर इन्हें मार देता था। एक दफा होटल के अंदर ये एक लड़की को कत्ल करता हुआ पकड़ा गया और पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया। जब इसे जेल में डाला गया तो जेल में भी ये अपनी फितरत से बाज नहीं आया। इसने वहां अपने सेलमेट को भी मार दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने उस शख्स के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को बाहर निकालकर इसका हार भी बना डाला था। जब इसे कोर्ट में पेश किया गया तो इसने पूरे कॉन्फिडेंस से अपना जुर्म कबूल किया और इसका कहना था कि इसे अपने किए पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं है। इसने कोर्ट को बताया कि इसे लोगों को कत्ल करने में मजा आता है और जब उनकी जान निकलती है तो वो इस मूवमेंट को बहुत ही एंजॉय करता है। ये कोर्ट में पूरा टाइम मॉकिंग फेसेस और लाफिंग करते हुए नजर आ रहा था। इवन जब इसे मौत की सजा सुनाई गई तब भी इसके माथे पर एक भी शिकन नहीं आई थी और ये इस तरह प्रिटेंड कर रहा था जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाकई में दुनिया के सबसे क्रूअल क्रिमिनल्स में से एक था। केथ फर्गसन। दोस्तों ये जो क्रिमिनल आप देख रहे हैं, इसने अपनी वाइफ और फादर इन लॉ को अपने घर में ही हॉस्टेज बनाने के बाद इनका कत्ल कर दिया था। असल में इसकी वाइफ इसे तलाक लेना चाहती थी और उसका बाप भी इसे अपनी बेटी को आजाद करने के लिए फोर्स करता था। इसके 3 बच्चे थे। जब इसकी बीवी और ससुर ने इसे तलाक देने के लिए फोर्स किया तो इसने गुस्से में आकर इन दोनों को हॉस्टेज बना लिया और फिर अपने तीनों बच्चों के सामने उन दोनों का कत्ल कर दिया। जब पुलिस ने इन बच्चों से इन्वेस्टिगेशन की तो इन्होंने अपने बाप के खिलाफ गवाही दे दी। खैर इसे अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया गया। जब जज ने इसे कत्ल करने की वजह पूछी तो इसने जज और लॉयर्स के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। इसका कहना था कि अगर इसने कत्ल किए हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं किया, इसने जो किया है वो बिल्कुल ठीक है और अगर इसे सारी जिंदगी के लिए जेल भी भेज दिया जाए तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन ये जज को मिडिल फिंगर दिखा दिखा कर बात कर रहा था और उससे बदतमीजी कर रहा था, लेकिन बहरहाल इसे जज पर कोई फर्क नहीं पड़ा और इसने इसी उम्र कैद की सजा सुना दी। वह अपने मासूम बच्चों के सामने इतना क्रूअल क्राइम करने वाला इंसान नहीं बल्कि कोई दरिंदा हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।